अगर मैं भी सोचता 7,000 रुपए की नौकरी में कि मैं रिच बन जाऊंगा तो नहीं बन पाता ना। तो जो है उसमें शुरू करो और हमेशा ये सोचो कि पैसा ज्यादा कैसे बना सकते हैं। तो ये जो चीज़ें आपने बताई अगर इसको फॉलो किया जाए तो 25 से 30 हज़ार कमाने वाला आराम से 3 साल बाद अमीर बन जाएगा। मेरा बॉस सैटरडे संडे बुलाता था, मैं नहीं जाता था। मैंने पहले बोल दिया था भाई सैटरडे संडे नहीं आऊंगा मैं। तो जो बंदा जाता था उसको प्यार करेगा ना बॉस, उसको मेरे को नहीं करेगा। तो आई डोंट हैव एनी गिल्ट, क्योंकि मेरे को सैटरडे संडे कुछ और काम करना था और उस और काम करने की वजह से मैं एक मिलियनेयर बन गया। जॉब करने वाला बंदा अगर है तो उसके लिए अमीरी की डेफिनेशन क्या होगी? और अगर कोई बिजनेस सोच रहा है, माइंडसेट है उसका कि बिजनेस करना है, तो उसके लिए क्या डेफिनेशन होगी? बिजनेस जो है एक पैसा बनाने का एक जरिया है। आपको चूज करना है। रिच और पुअर और एंटरप्रेन्योर में खाली एक ही डिफरेंस है, जो बड़ा सोच सकता है और छोटे एक्शन के साथ में कंसिस्टेंटली काम कर सकता है वही रिच बनेगा। कितना ज़रूरी है कि आपको समय रहते ये पता चल जाए कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो? किसी को नहीं पता होता जब तक आप अपने को एक्सपोज नहीं करोगे। आपको पता था क्या कि आप अच्छा पॉडकास्ट ले सकती हो? नहीं। दुनिया का सबसे बेहतरीन टाइम चल रहा है 2026, 27, 28, 30, जिसमें पैसा बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है। सोचिए आप सालों साल मेहनत करते जा रहे हैं लेकिन उस मेहनत के हिसाब का नतीजा नहीं मिल रहा आपको। आप अमीर तो बनना चाहते हैं, सपने भी देख रहे हैं, लेकिन वो सपने इम्प्लीमेंट कैसे करने हैं वो आपको आता ही नहीं है। और शायद यही कारण है कि आप अमीर नहीं बन पा रहे हैं। पैसे का मैनेजमेंट, सेविंग्स, फाइनेंस को किस तरीके से आपको डील करना है ये आपको आता ही नहीं है। सोचिए अगर ये चीज़ आ गई तो पूरी लाइफ आपकी सेटल हो जाएगी। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमने खास इनवाइट किया है वेल्थ कोच संदीप गुप्ता जी को, जो आपको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है, सेविंग किस तरीके से करना है और कैसे आप अपने माइंडसेट के ज़रिए अमीर बन सकते हैं। तो अंत तक पॉडकास्ट में ज़रूर बने रहिएगा। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? ऑल ग्रेट, थैंक यू। अब देखिए होता यह है कि जितने भी यूथ हैं हर कोई अमीर तो बनना ही चाहता है ना, लेकिन स्टार्टिंग में दिक्कतें आती हैं। अब पहली तो क्यूरियोसिटी मेरी यही है कि जो 25,000 कमा रहा है क्या वो अमीर बनने का सपना देख सकता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सपना देखने में तो पैसे नहीं लगते, तो देखो, और हो सकता है सही भी हो जाए अगर काम करोगे। तो अगर मैं भी यही सोचता, जब मैंने अपनी नौकरी शुरू करी थी कि मैं अमीर बन सकता हूँ, तो सपना देखते नहीं, हम लोग काम करते रहते हैं और फिर अपने थोड़े गोल्स बड़े हो जाते हैं, ड्रीम्स बड़े हो जाते हैं। और जब आप शुरुआत करते हो तो आपको 25,000 बहुत लगते हैं, फिर 50,000 बहुत कम लगने लगते हैं, फिर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो आप धीरे धीरे करते रहते हो तो आपके ड्रीम्स बड़े होने लगते हैं और उनको अचीव करने की कैपेसिटीज आप अगर बना लोगे तो कोई भी बड़ा ड्रीम नहीं है। तो पहले अपने को अमीरी डिफाइन करनी पड़ेगी कि मतलब 50,000 बनाना है, 1 लाख बनाना है, 2 लाख बनाना है, 5 लाख बनाना है, 10 लाख बनाना है। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए अमीरी जो है उसका डेफिनेशन क्या है। और फिर उसके हिसाब से काम करो। और एक साथ नहीं पहुंच सकते हो तो अभी 50,000 बना रहे हो तो अगले साल एक 60,000 बनाओ, 70,000 बनाओ, 1 लाख बनाओ, 2 लाख बनाओ। जब आपका प्रोग्रेसिव माइंड सोचने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आप 3 से 5 साल, 7 साल में पहुंच जाओगे, जो कि एक साथ 2 महीने में नहीं पहुंच पाते हो। एग्जैक्टली। मतलब तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसेस बनाते हो, मनी मैनेजमेंट सीखते हो, पैसा बनाने की काबिलियत सीखते हो, यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट हाउ यू कैन स्टार्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, और पॉसिबल है। तो ड्रीम देखने में कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग देखते हैं। क्वेश्चन इज नॉट अबाउट व्हाट यू ड्रीम, क्वेश्चन इज अबाउट हाउ लॉन्ग यू कीप ड्रीमिंग। मैंने 2007 में सोचा था मैं फिनेंशियली फ्री होऊंगा, करोड़पति बनूंगा। अब 2021 में बना तो 16 साल लग गए। लेकिन 35 साल की उम्र में अगर रिटायरमेंट मिल गया तो गुड है ना। लेकिन अगर मैंने सोचा ही होगा 35 ईयर्स में तो 50 साल में बनता। तो अब 35 से लेकर के कम से कम अगर 25-30 साल में जिंदा रहूंगा, 40 साल जिंदा रहूंगा, तो 40 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर सकता हूँ। तो जितनी जल्दी बड़ा ड्रीम्स, मैं बोलता हूँ कि बिग ड्रीम करो, लेकिन स्मॉल एक्शंस, छोटे आज एक्शंस लेना शुरू कर दो और अभी लेना शुरू करो। एंड इस तरीके से सब लोग अमीर बन सकते हैं। डिफाइन करो क्या है, उसके हिसाब से काम करना है। ओके। जॉब की बात अलग होती है और बिजनेस अगर आप अपना कर रहे हैं तो उसकी बात अलग होती है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जॉब करने वाला बंदा अगर है तो उसके लिए अमीरी की डेफिनेशन क्या होगी? और अगर कोई बिजनेस सोच रहा है, माइंडसेट है उसका कि बिजनेस करना है, तो उसके लिए क्या डेफिनेशन होगी? आपकी लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, बिजनेस जो है एक पैसा बनाने का एक जरिया है। नौकरी भी, जॉब भी करना एक पैसा बनाने का जरिया है। तो दोनों के जरिए अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आउटकम सेम है। और वो पैसा बनाओगे तो आप अपने फैमिली को
एंजॉय करने के लिए, खाना पीने में लगाओगे। तो अपने आप डिफाइन करो कि आपके लिए अमीरी का मतलब क्या है। हमारे लिए हो सकता है कि 2 लाख रुपए अगर हमको हर महीने मिल जाते रहते हैं, और आपको पता जानकारी हार करनी होगी कि तो अगर आप 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने के बना रहे हो तो आप इंडिया के टॉप 1% में आ रहे हो। अच्छा। और वो भी लोग खुश नहीं हैं। तो सोचो आपकी कितना है। अगर आप 5 लाख 7 लाख साल का बना रहे हो तो आप इंडिया में 1000 लोगों में से एक बंदे हो। मतलब टॉप 0.1% से भी 1000-10,000 लोगों में से आप एक बंदे हो। और वो भी लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सोचो हमने अमीरी को अपने इन्फ्लेशन और अपने लाइफ स्टाइल के साथ में जोड़ के रखा है। तो अमीरी हमारे हिसाब से अमीरी ये है कि 2 लाख 3 लाख रुपए अगर कोई बना रहा है और उसका काम 1 लाख 1.25 लाख में चल रहा है, उसके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको फाइनेंशियल प्लानिंग आती है कि अपने फ्यूचर में अगर बच्चे की शादी होगी 50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्चा होगा, एजुकेशन होगी 50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्चा होगा, एक 10-12 साल में हम घर ले लेंगे एक। अगर ये सब चीज़ें हम मैनेज करके थोड़ा धीरे धीरे स्टेप लेते हैं तो वो हो सकता है। एब्सोल्युटली जो नौकरी करता है वो उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पाएगा जिस स्पीड से बिजनेस ग्रो हो सकता है, राइट? क्योंकि बिजनेस में अब मैं नौकरी करता था 7,000 रुपए से 70,000 पहुंचा 15 साल में। 2007 में मैंने नौकरी शुरू करी, 7,000 से 70,000 में पहुंचा मोटा मोटा 2020-21 तक। 7,000 या 7 लाख 70,000 रुपए से 7 लाख 70 लाख 7 करोड़ पर पहुंच गया 2 साल में। वाह। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस करना शुरू करा तब। जॉब से बेटर हमारे लिए बिजनेस है। बेटर की बात नहीं होती। आपको कौन सा, अब मान लेते हैं यहाँ से मेरे को बैंगलोर जाना है तो हम बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं। सही बात है। अब कौन सा व्हीकल आपको चूज करना है? अगर कार चूज करोगे तो 2 दिन 3 दिन लग जाएगा, बस चलोगे तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, साइकिल से जाओगे तो 4-5-7 दिन लग जाएंगे, अगर पैदल जाओगे तो 10-15 दिन लग जाएंगे, और अगर एरोप्लेन चूज करोगे तो 2.5 से 3 घंटा लग जाएगा। बिल्कुल। अब हर चीज़ की अपनी अपनी प्राइस है। तो अगर पैदल जाओगे फ्री में पहुंच जाओगे, साइकिल से जाओगे थोड़ा सा पैसा लगेगा, कार से जाओगे तो कम से कम 2 दिन 3 दिन लगेंगे, लेकिन पैसे ज़्यादा लगेंगे। और अगर आप फ्लाइट कर लोगे तो 10,000 में पहुंच जाओगे 4 घंटे में, 3 घंटे में। समय बच जाएगा, पैसा बच जाता लगेगा। चूज किसको करना है? तो रिच पीपल क्या चूज करेंगे कि मैं एरोप्लेन से जाऊंगा 4 घंटे में पहुंच जाऊंगा, पूरा 3 दिन बचा रहूंगा। बस वाला बंदा बस, ट्रेन भी एक ऑप्शन है, ट्रेन भी 2 दिन लगाएगी। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो टाइम ज़्यादा डालना पड़ेगा, अगर टाइम ज़्यादा है तो पैसा डालना पड़ेगा। तो वही पैसा तो बनाना है ना सर। हाँ, तो अगर पैसा बनाना है तो आपको व्हीकल चूज करना पड़ेगा, राइट? कि उस टाइम का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा पैसे बना सकते हैं क्या। तो अगर आपके पास, और व्हीकल क्या हो सकता है? आपकी स्किल, कैपेबिलिटी, एबिलिटी। तो मैं नौकरी पहले करता था तो नौकरी में मैं खाली 10 घंटे सोचता था कि कैसे काम करना है, अपना काम करके 50,000 1 लाख रुपए निकाल लिए चले गए। अब बिजनेस में मैं 24/7 सोचता रहता हूँ कि क्या करना है। रिस्क भी मेरा पूरा रहता है, हो सकता है चले या ना चले। लोग ये भी कहते हैं कि रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। रिस्क, हाँ, रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है। तो अगर आप जू में जाओगे तो अगर आप गाय से लड़ोगे, बैल से लड़ोगे तो आपको 5,000 मिलेगा, आप टाइगर से लड़ोगे तो 50,000 मिलेगा। रिस्क बड़ा है तो रिवॉर्ड बड़ा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको रिस्क लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको रिच बनना है तो आपको अपने व्हीकल चेंज करने पड़ेंगे। आपको लगता है कि नौकरी से ही मेरे को फाइनेंशियली फ्रीडम लगना है तो टाइम लग जाएगा, लेकिन सब बन जाएंगे। तो 50,000 बनाने वाला भी, उसको हो सकता है 20 साल लग जाए रिच बनने में, या फिर 1 करोड़ बनाने में, 2 करोड़ बनाने में। और जो बिजनेस कर रहा है, एंटरप्रेन्योर, हो सकता है उसको 5 साल लगे, 7 साल लगे। यही मेरी ज़िंदगी में हुआ। पूरी ज़िंदगी में मैंने 60 से 70 लाख बनाए होंगे पूरी ज़िंदगी में, 15 साल में नौकरी में। और मैं 70 लाख 1 करोड़ रुपए बनाना शुरू कर दिया जब मैंने बिजनेस शुरू किया। अच्छा। अब ये पॉसिबल तभी हुआ क्योंकि हमारी रीच ज़्यादा हो गई। अपना बिजनेस है तो ज़्यादा मार्केटिंग में पैसा डालेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा पैसे बनाएंगे। आपको चूज़ करना है कि कैसे जाने। और एम्प्लॉय लोगों का क्या होता है कि अगर मेहनत भी ज़्यादा कर लेंगे तो भी ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। ज़्यादा काबिल बन जाएंगे तो हो सकता है एक बार उनकी सैलरी बढ़ जाए, लेकिन फिर वो सैलरी स्टैग्नेंट हो जाती है। तो आपको चूज़ करना है। रिच और पुअर और एंटरप्रेन्योर में खाली एक ही डिफरेंस है कि जो बड़ा सोच सकता है और छोटे एक्शन के साथ में कंसिस्टेंटली काम कर सकता है वही रिच बनेगा। ओके। लेकिन सर अगर हम बात करते हैं बिजनेस की या फिर स्टार्टअप की, तो एक होता है कि आपके पास फाइनेंशियल सेटअप जो है होना चाहिए, बैकअप एक हो आपके पास। लेकिन अगर किसी के पास ये नहीं है, सेविंग्स उसके पास 0 है, ठीक है, तो उसके पास क्या विकल्प है? तो पहले सेव करो। मतलब वेट करो। हाँ, मैंने भी तो किया ना। मैंने 15-16 साल में 2013 से सोच लिया था। पहली बार मेरे को 2013 में मेरे पता चला कि फाइनेंशियल फ्रीडम भी कोई वर्ड होता है। अरे आपको सबको तो नहीं पता होता ना। तो 2013 से मैंने
पढ़ना शुरू करा, लिखना शुरू करा, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी, सीखना शुरू करा। 7 से 8 साल लग गए मेरे को उस वर्ड का एक्चुअल सर मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस को आप ये बताएं कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम जो है होता क्या है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। हाँ, तो अब आप सोचो कि आप भी करीब 25 से 30-35 साल के बीच में अगर हमको फाइनेंशियल फ्रीडम वर्ड ही नहीं पता है तो हम अचीव कैसे करेंगे। तो पॉइंट क्या है ना कि अगर हमको पहुंचना है तो जरूरी नहीं है कि मेरे को कल पहुंचना है। अगर हम पहुंच रहे हैं 5 साल बाद, 7 साल बाद, तो भी हमको ओके होना चाहिए। ओके हाँ, अब सोचो ना 60 साल नौकरी करने से बेहतर और रिटायरमेंट लेकर के भी अगर हमारे पास कुछ करने को नहीं है तो अगर हम 10-15 साल रिस्क ले लें और थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके सेव करके अपनी फैमिली को सिक्योरिटी दे करके काम करें तो अच्छा है। जैसे आपने पूछा कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि जो भी आप करना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो, जिस टाइम पर भी करना चाहते हो, जिसके साथ भी करना चाहते हो, जहां पर भी करना चाहते हो, अगर आपके पास में आज़ादी है सब चीज़ों की तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि मेरा 2 लाख रुपए हर महीना नौकरी से बनाता हूँ, लेकिन मेरे को बॉस से सामने यस सर नो सर बोलना पड़ेगा, रोज ऑफिस जाना पड़ेगा, छुट्टी मांगनी पड़ेगी और हो सकता है कि नौकरी से हमको निकाल भी दिया जाए। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में होती होंगी, हमेशा रहती है। अब अगर 2 लाख 1-1.5 लाख रुपए मैं बनाता हूँ अपने बिजनेस से, जब मर्जी होती तो काम करता हूँ, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, जहां से मर्जी होती वहां से काम करता हूँ, जिसके साथ में काम करना चाहता हूँ वो काम करना चाहता हूँ, जब भी छुट्टी लेना चाहता हूँ मैं छुट्टी ले सकता हूँ, जब भी घूमने जाना आता है मैं घूम सकता हूँ। अगर मेरे को चाहिए कि मैं ट्रेन का टिकट बुक करना चाहता हूँ, फ्लाइट का टिकट बुक करना चाहता हूँ, या स्विट्जरलैंड जाना चाहता हूँ 15 दिन के लिए, अब 15 दिन काम नहीं करना चाहता हूँ फिर भी हमारी फैमिली सेफ रहेगी, इसको फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। ओके, अब मैं 15 साल नौकरी किया तो मैं स्टक था अपनी नौकरी में, लेकिन जब मैंने कोचिंग बिजनेस शुरू करा, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेट करना शुरू करा कि पैसे कैसे बना सकते हो, सेव कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, तो मैंने इतने पैसे बना लिए, 1.5-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए 2 घंटे काम करके। तो मुझे लगा कि अब मेरे पास टाइम फ्रीडम है। अगर मैं चाहूँ तो आपके साथ में 5 बजे भी पॉडकास्ट कर सकता हूँ, 4 बजे भी पॉडकास्ट कर सकता हूँ, 2 बार भी कर सकता हूँ, दिल्ली में भी कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं अपना बिजनेस भी कर सकता हूँ, अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल भी कर सकता हूँ। इसको फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। डोंट हैव टू मच प्रेशर ऑन योर हेड कि मेरे को नौकरी करना ही करना है, बॉस क्या बोल देगा। अब ये किसी के लिए 5 लाख हो सकता है, किसी के लिए 50 लाख हो सकता है, किसी के लिए 3 लाख हो सकता है। ये आपको डिफाइन करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है अगर आप एक ठीक अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ जीना। लोग बहुत बोलते हैं कि 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, नहीं चाहिए आपको। अगर एक नॉर्मल आदमी हो तो 30 से 50 हज़ार रुपए के बीच में एक रेंटल आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा। 35 हज़ार के पास में 10-20 हज़ार रुपये आपका ग्रोसरी, वेजिटेबल, 20 हज़ार रुपये बच्चे की फीस, तो 1 लाख रुपए में एक नॉर्मल फैमिली रह सकती है। सही बात है। लेकिन आपको मर्सिडीज भी चाहिए, एरोप्लेन भी चाहिए, 4 BHK भी चाहिए, तो फिर उसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिंपल है कि टाइम को अपने कंट्रोल में रखो और इतने अपनी लाइफ को एंजॉय करो, हैप्पीनेस के साथ में, स्ट्रेस के साथ में नहीं। ये मेरा डेफिनेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम का। जैसे कि आप कह रहे हैं कि टाइम कंट्रोल करो, उसके साथ आप ये भी कह रहे हैं कि सेविंग्स करो। बिना सेविंग के कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे ये सेविंग करना है हमें, तो बिजनेस स्टार्ट करना है, सेविंग करना है, तो उसके लिए क्या हम ये विकल्प चुन सकते हैं कि हम जॉब करें, उसके साथ साथ साइड में पैसे भी बनाते चलें? एब्सोल्युटली। मैंने तो यही किया। देखो, मैंने अपनी लाइफ में 2007 में मैं नौकरी करना शुरू करा था। 7,000 की सैलरी थी, उसमें मैं 1500 बचा सकता था, 1500 बचा सकता था। फिर मेरी सैलरी हो गई 20,000, 25,000। तो कभी भी मैंने अपनी जिंदगी में 2 रोल फॉलो करे हैं। एक तो प्रेजेंट इनकम का 10 से 15%, 20% पैसा सेव करूंगा। ओके, ये मेरी जिंदगी का लास्ट के 20 ईयर्स में कंसिस्टेंटली काम करता हूँ। 2007 से लेकर के 2026 चल रहा है मोटा मोटा। 19 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पैसा बनाया हो और सेव ना किया हो। चाहे 5,000 सेव करो, 10,000, और मेरा मिनिमम रूल है 10% का। 1 लाख बनाऊंगा तो 10,000 बचा लूंगा, 50,000 बनाऊंगा तो 5,000 सेव करूंगा, और उस पैसे को मानूंगा ही नहीं कि वो मेरा पैसा है। तो मैं 90,000 रुपये में अपना घर चलाऊंगा। ये कमिटमेंट की बात है, और 20 साल से कर रहा हूं, तभी तो मेरे पास सेविंग होगी ना। तो ऐसा नहीं होता कि, और दूसरा रूल, हमने अपनी ज़िंदगी में फ्यूचर इनकम पे काम किया। मतलब कि अगर मैं चाहूँ तो जो मेरी नौकरी चल रही है 50,000 की, 1 लाख रुपए की, वो तो चलती रहेगी, लेकिन रात में मैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा निकाल के क्या अपने लिए कुछ नया स्किल सीख सकता हूँ ताकि मैं साइड बिजनेस करूँ। वो साइड बिजनेस हो सकता है मेरे को आज 2,000 रुपये महीने देगा, आई एम ओके विद दैट। लेकिन हो सकता है अगले 3 महीने के बाद में 4,000 देना शुरू करें, अगले 6 महीने के बाद में 1,000, 10,000, 20,000, 50,000 शुरू करें। स्किल आपका डेवलप होगा, वो धीरे करो। तो आपने क्या किया, आप नौकरी कर रहे हो, 50,000 बना रहे हो,
5,000 सेव करके रखो। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अब 1 घंटा रात में पढ़ाई कर लिया, लोगों से सीख लिया, पॉडकास्ट से सीख लिया, स्टॉक मार्केट सीख लिया, म्यूचुअल फंड सीख लिया, किताब लिखना सीख लिया, वीडियो एडिटिंग सीख लिया, डिजिटल कोचिंग सीख लिया, सीखो ना, मार्केट में AI सीख लिया, इतनी चीज़ें आज तक सीखनी है। वो साइड में सोचो कि यार मैं क्या अलग से कर सकता हूँ रोज़ रात में 2 घंटे। अगर कोई बंदा 10 घंटे की नौकरी कर सकता है तो वो 2 घंटा घर पे अपने लिए भी काम कर सकता है, और वो 2-2 घंटे आपकी ज़िंदगी में आपको रिच बनाएंगे। एग्जैक्टली सेम फार्मूला हमने फॉलो किया। नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। पहले नौकरी में अगर अपनी आदतें सुधारोगे नहीं तो जब आप बिजनेस करोगे तो भी आपकी आदतें नहीं सुधरेंगी। तो पहले नौकरी में पैसा मैनेज करो, उसमें स्किल डेवलप करो, और उसके बाद में आगे काम करना शुरू करो। यही सब चीज़ें हैं और यही मैंने किया है। तो इसलिए मैंने बुक लिखी है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उसमें आप नॉलेज को कैसे कंपाउंड कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप को, अपने पैसे को, अपने बिजनेस को। और कोई बिजनेस पास होगा, कोई बिजनेस फेल होगा, कोई बिजनेस सक्सेसफुल होगा, ये चलेगा मार्केट में। आर यू रेडी फॉर दैट ऑल्सो और नॉट? अगर आप किसी भी बिजनेस में घुस रहे हैं तो आप ये श्योर रहिए कि चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। और नौकरी में भी तो ये होता है। नौकरी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। नौकरी मिल गई तो जा भी सकती है। तो कहाँ नहीं है ऐसा? ऐसा कोई भी चीज़ बता दो जो सर्टेन है लाइफ में। बट ये है कि आर वी बेटर देन लास्ट 2 years, 3 years, 5 years? और अगर हम अपने को बेटर नहीं बनाएंगे तो अपनी बेटर पर्सनालिटी, बेटर आउटपुट ऑफ मनी नहीं होगा। यस। तो सर जैसे कि अब जैसे 2026 चल रहा है, इस साल में ऐसी कौन सी स्किल्स हम डेवलप करें कि अपनी इनकम भी हम डबल कर सकें? एब्सोल्युटली। तो मेरे पास 2-3 रूल हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में लास्ट के 5 सालों में अच्छा पैसा बनाया, इन्फ्लुएंसर हूँ, फाइनेंशियली फ्री हूँ, 6 साल से बिजनेस कोचिंग में हूँ। तो अभी पहले आपको ये सोचना है कि जो आपके पास पैसा है उसको ढंग से मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है मनी मैनेजमेंट स्किल। अगर आपकी सैलरी 50,000 है, वो मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो जब आपकी 1 लाख होगी तो वो भी नहीं मैनेज कर पाओगे। जब आपकी 5 लाख होगी तो वो भी मैनेज नहीं कर पाओगे। तो आप 5 करोड़ भी बना लोगे, अगर पैसा बर्बाद हो रहा है तो 5 करोड़ बनाने का कोई फायदा नहीं। मनी मैनेजमेंट स्किल। सेकेंड थिंग, लर्न करो कि आपका पैसा कैसे पैसे बना सकता है। क्योंकि आप कितने साल तक काम कर सकते हो? 60 साल तक, 65 साल तक। इसके बाद में कौन काम करेगा? आप तो काम नहीं कर पाओगे। देन आपने जो पैसा सेव किया है FD में, RD में, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, उससे कुछ इनकम आएगी, उससे आपकी जिंदगी चलेगी। दैट इज कॉल्ड पेंशन और एन्युटी, कुछ भी बोलो आप। तो आपको पहले से ही सोचना है कि हम पैसे को बना रहे हैं तो वो एक्सपेंस में जा रहा है कि हम वो पैसे से असेट क्रिएट कर रहे हैं। असेट का मतलब होता है वो पैसा मार्केट में लगेगा और वो वहाँ से पैसा मिलेगा। अगर आपको इतना पता है कि आपका पैसा जा करके पैसा लेकर आ सकता है तो आप रिच हो। यस। तो स्किल में पर्सनल फाइनेंस सीखो, कुछ इन्वेस्टमेंट स्किल सीखो, और AI सीखो। आजकल जमाना है AI का, सीख लो। नई टेक्निक है, मार्केट में चलेगी 2-4 साल कम से कम, सीख लो। जैसे 5 साल पहले डिजिटल कोचिंग का कोई नाम नहीं जानता था, मैं फिनांस वेल्थ कोच बन गया, 5-6 साल में ही रिच बन गया। क्यों? क्योंकि जब चीज़ नई शुरू होती है तो उसमें ग्रोथ करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। रिस्क होता है, एब्सोल्युटली होता है। पैसा लगता है, एब्सोल्युटली लगता है। टाइम लगता है, एब्सोल्युटली लगता है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो कोई भी चीज़ लर्न फर्स्ट एंड लर्न फास्ट। जितनी जल्दी कोई भी चीज़ नहीं आई वो सीख लो, एक्सपेरिमेंट करो। चल गई बहुत बढ़िया है, नहीं चली गई तो वैसे तो आप नौकरी कर ही रहे थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मनी मैनेजमेंट की आप बात की, तो कुछ ऐसे टिप्स बताइए ना, क्योंकि मनी को मैनेज कर पाना वाकई बहुत मुश्किल काम होता है, कोई भी, चाहे वो जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो। तो कुछ टिप्स बताइए जिससे कि लोग कर सकें। परफेक्ट। तो मनी मैनेजमेंट कुछ नहीं होता, अपने को मैनेज करना होता है। अच्छा। हाँ, मनी क्या है? अब आप अगर आपके पास नाइफ है तो उसको मैनेज कर सकती हो क्या? नहीं, अपने को मैनेज करना है कि उसके वेजिटेबल काटना है कि फ्रूट काटना है कि अपनी उंगली काटनी है ना। कभी कभी आपकी उंगली की भी कटती है। तो अगर हम सोच लें कि मनी एज अ टूल, कि मेरे पास 50,000 रुपये आ रहा है, तो 50,000 रुपये को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें, ये हमारा कॉमन सेंस है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, आपको PhD करने की जरूरत नहीं। आप सोचो ना, हमारे मम्मी पापा लोग बहुत पढ़े नहीं थे, हमारे दादा लोग, गलत बात, सही बात? थोड़ा सा नहीं ज़्यादा पढ़े थे, क्लास 5-10वां पढ़ ली तो बहुत बड़ी बात है। अब हम लोग तो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन हम लोगों की, दादा लोगों की, मम्मी पापा लोगों की बेहतर थी कि हम लोगों की है। बिल्कुल, उनकी ज़्यादा बेहतर तो इसका मतलब क्या हुआ? यस। तो मनी का एजुकेशन से कोई मतलब नहीं, कॉमन सेंस। अब आप सोचो कि 50,000 रुपये कोई बंदा बना रहा है, नॉर्मल इंडिया में बना रहे 50,000 रुपये। 50,000 रुपये को कैसे मैनेज करना है? तो एक रूल होता है 50-30-20 का। अच्छा। 50-30-20 मतलब 50% पैसा आप नेसेसिटी में खर्चा करिए, जिसके बिना आपका काम नहीं चलता हो। मतलब क्या हो सकता है? ग्रोसरी, वेजिटेबल, खाना पीना, मेडिकल एक्सपेंसेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, इनके बिना काम चल सकता है क्या? नहीं। खाना पीना खाओगे, बच्चों को स्कूल भेजोगे, तो आप अगर 50,000 रुपये बना रहे हो तो क्या 25,000 रुपये में जिंदा रह सकते हो उसमें? और नहीं तो अपना स्टैंडर्ड कम करो, कोई बुरी बात नहीं है।
जरूरी नहीं है कि आप 3 BHK में रहो, डॉक्टर ने बोला है क्या? अगर हम ज़्यादा पैसे बनाएंगे तो 4 BHK में रहेंगे, इज दैट ओके? हम लोग ईगो पे काम कर रहे हैं कि उसने 3 BHK में रह रहा तो मैं भी बनूं। एग्जैक्टली। तो ये अगर मैं कार अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ तो मैं अगले साल 3 साल के बाद में कार ले लूंगा, अभी मैं ऑटो से चला जाऊंगा, बस से चला जाऊंगा, ट्रेन से चला जाऊंगा। तो 50% से 60% पैसा मैक्सिमम बेसिक नेसेसिटी पे लगाइए। ठीक है। 20 से 30% पैसा अपनी लाइफ को इन्हेंस करने में लगाइए। हमारे घर में सोफ़ा नहीं है तो मैं एक बार सोफ़ा खरीद लूँगा। मेरे बच्चे को इंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखने जाना है, सर्कस जाना है, 2,000 रुपये चाहिए हर महीने में, चाहिए 3,000 रुपये, एक बार मैं वहाँ लेकर आ जाऊँगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसी चीज़ें जो मेरे को मज़ेदार, अगर हम अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, पोस्टपोन करना चाहें तो पोस्टपोन भी कर सकते हैं। मूवी देखना पोस्टपोन कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन घर पे खाना बनाना नहीं। तो नेसेसिटी नीड है, और पोस्टपोन जो कर सकते हैं वो वांट है। तो पहला नीड पे 50-60% खर्चा हो गया। बिल्कुल। 15 से 20% पैसा अपनी जिंदगी को जियो। कि वाइफ के साथ में, कभी हस्बैंड वाइफ के साथ में खाना खाने जाते हैं, 2,000 रुपये लगेगा, 1,000 रुपये लगेगा, उसमें पैसा खर्चा करो ना। अब वो 1,000-2,000 रुपये अगर खर्चा करेंगे हम, तो उससे हमारी जिंदगी में मेमोरीज बनेंगी, हैप्पीनेस। वो अच्छी बात है, बुरी बात है? नाइस। ये तो एक बार हम बच्चे के साथ में सर्कस देखने चले गए, 2,000 रुपये लगेगा मैक्सिमम, 2-3 लोग अगर जाएंगे, आने जाने का टिकट मिला करके, तो महीने भर में कितने बार जाओगे? 2 बार। किसी को गिफ्ट देना हैप्पी बर्थडे में 500 रुपये का तो दे दिया, तो इससे वांट हो गई है। इसको अवॉइड कर सकते हो, बिल्कुल। इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। 20% पैसा खर्चा करो, 10 से 20% मैक्स मिनिमम पैसा आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, जो कि आपके फ्यूचर में काम आएगा। बच्चे की पढ़ाई होगी, ग्रेजुएशन में कितना पैसा लगता है? 50,000, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लगेगा। तो जरूरत के साथ में मुझे लगता है बढ़ता ही जाता है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? बच्चे की शादी होगी तो 50 लाख, 1 करोड़ रुपए खर्चा होगा आराम से। सही बात है। आज सोने का भाव देख रहे हो आप, चांदी का भाव देख रहे हो, आपको अवेयरनेस है। तो अगर 2 बच्चे हैं तो 50-50 लाख रुपए पढ़ाई में लगेगा, 50-50 लाख रुपए शादी में लगेगा, 2 करोड़ रुपए तो ऐसे चाहिए। आपको लगता है मिडिल क्लास 2 करोड़ रुपए अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो लेकिन आज अगर बच्चा पैदा हुआ, आज से हम 2-3 हज़ार रुपए सेविंग करना शुरू करें तो 20 साल में पॉसिबल है। यस, पॉसिबल है। इस तरीके से आपको पूरा प्लान मैनेज करना चाहिए। अब आप बोलोगे अरे 20,000 रुपए में तो मेरा पूरा पैसा खर्चा हो जाएगा, तो नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो 2,000 तो बचा ही सकते हो, आराम से। 2,000 से शुरू करते हैं। आप सोचो कि अगर मैं भी सोचता 7,000 रुपए की नौकरी में कि मैं रिच बन जाऊंगा, तो नहीं बन पाता ना। तो जो है उसमें शुरू करो, और हमेशा ये सोचो कि पैसा ज्यादा कैसे बना सकते हैं, हाउ आई कैन डू अ लिटिल बिट मोर वर्क, स्किल सीखेंगे, 2 घंटे ज़्यादा काम करेंगे, और ज़्यादा पैसे बने। एक नॉर्मल फिजिशियन जो मार्केट में बैठता है वो 200-300 रुपये की दवा दे देता है। एक हार्ट सर्जन है 5 लाख रुपए लेता है, वो पूरे दिन भर में अगर 2 हार्ट सर्जरी करे 10 लाख बनाएगा। और एक नॉर्मल मार्केट में जो फिजिशियन बैठता है वो 1,000-2,000 बनाएगा। दोनों डॉक्टर हैं। गलत बात सही बात? तो क्वेश्चन क्या है ना कि अगर आप, अच्छा जो हार्ट सर्जन है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, ज़्यादा पैसा खर्चा किया होगा, ज़्यादा तपस्या करी होगी, तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ये लाइफ की सिंपल फिलॉसफी है। अब ये पैसा, ये आपकी मम्मी भी ने भी किया है, हमने भी किया, सबने किया। छोटा छोटा पैसा बचाते थे हमारे मम्मी पापा, फिर एक बच्चे को पढ़ाते थे, दुकान खोलते थे, गिफ्ट लेते थे। अब हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमको गिफ्ट भी 50,000 का देना है। हमको जाना भी फ्लाइट से, दिखावे की जिंदगी ज्यादा हो गई, तो नहीं करना है अपने को। तो मुझे जितना लगता है लास्ट के 7 सालों में कोचिंग में, 6 सालों में और 20 सालों में एक्सपीरियंस के बाद में, कि पैसा अपने लिए कमाना है, दूसरे के लिए नहीं कमाना है। अपनी फैमिली अगर हैप्पी हो जाएगी तो चीज़ें बढ़िया। अब आप 50,000 रुपये की सैलरी है तो अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। 1 लाख की सैलरी है तो इसी फार्मूले में लगा लो। 5 लाख की सैलरी है तो भी इसी फार्मूले में लगा लो। और आपको ज़्यादा पैसा बनाना है तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा स्किल सीखनी पड़ेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और जब तक लर्निंग नहीं करोगे तब तक अर्निंग होगी नहीं। मतलब लर्निंग हो तभी अर्निंग है। मैंने भी तो यही किया ना। आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, यूट्यूब पर हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, IIM अहमदाबाद से पास आउट हूँ, CFP कर चुका हूँ, 7-8 सर्टिफिकेट है हमारे पास में। तो पढ़ाई करी ना, इन्वेस्ट किया और टाइम दिया है। टाइम अगर दोगे, मैं गारंटी बता सकता हूँ कि कोई बंदा अगर 20,000, 25,000, 30,000 बना रहा है आज के दिन में, और अगर 2 से 3 साल लगातार मेहनत करता है, उसको सही डायरेक्शन मिल जाए, तो वो अपनी जिंदगी के कम से कम 20 साल बचा लेगा। वो 2 से 5 लाख रुपए मिनिमम बना सकता है। ओके, 5 लाख। तो ये जो चीज़ें आपने बताई, अगर इसको फॉलो किया जाए तो 25 से 30,000 कमाने वाला आराम से 3 साल बाद अमीर बन जाएगा। बात अमीरी की है नहीं, बात है अपनी जिंदगी को कितना कंफर्ट करना है। अब गांव फ्यूचर को सिक्योर सिक्योर करना है।
मुझे क्या लगता है कि अगर आप गांव में हैं तो आपके लिए 50,000 रुपये 20,000 रुपये बहुत बड़ी बात है। आप लंदन में हो तो 5 लाख भी कम है। बिल्कुल। तो अमीरी डिफाइन नहीं करी जा सकती। आपको डिफाइन करना है कि विच काइंड ऑफ लाइफ आई वुड लाइक टू लिव इन माई लाइफ। मैं किस तरीके से, अब हमारे पास में खाली हस्बैंड वाइफ है तो हमारे लिए 1 लाख इनफ होगा, लेकिन हमारे पास 2 बच्चे हैं और मम्मी पापा भी साथ में रहते हैं, तो पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। और तो थिंक अबाउट इट, हाउ वी कैन, अपने को झूठ नहीं बोलना है और दिखावे वाली ज़िंदगी नहीं जीना है। और तीसरी चीज़, रूल्स बना लो ज़िंदगी के कि मैं 1 लाख बनाऊंगा, पहले 10,000 रुपये सेविंग कर लूँगा अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के लिए, 90,000 उड़ा दूंगा, 70,000 उड़ा दूंगा, 30,000 बचा लूंगा। आपको डिफाइन करना पड़ता है आपकी लाइफ में कि आपको क्या, ये कोई नहीं बता सकता है। तो सर अभी आपने जिक्र किया था एआई का, तो एआई के आने के बाद कई सारी चीज़ें तो बदली हैं डेफिनेटली। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि एआई के ज़रिए कौन सी ऐसी स्किल्स हैं कि हम डेवलप कर सकते हैं ताकि हम खुद के फ्यूचर को सिक्योर कर पाएँ, जैसा आपने कहा, और कुछ अच्छा कर पाएँ। देखो, एआई के आने से एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे और आप में कोई डिफरेंस नहीं रहा है। जितना नॉलेज आपके पास है, अगले 10 सेकंड के अंदर आपके पास भी उतना नॉलेज आपके मोबाइल फोन में होगा। नॉलेज इज नॉट अ डिफरेंशिएटर, योर विजडम इज। विजडम क्या होता है? व्हेन नॉलेज इज बीइंग अप्लाइड विद योर कैरेक्टर, विद योर हैबिट, विद योर कंसिस्टेंसी, वो अप्लाइड है। अब आपको चैट जीपीटी बता देगा, एआई बता देगा कि ये वाली चीजें सीखो, सीखेगा कौन? हमें ही सीखना है। सीखे तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अब आप अगर सुबह उठ करके काम नहीं करते हो, प्रयास नहीं करते, तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो नॉलेज इज नॉट अ डिफरेंशिएटर। नाउ स्किल, और जो आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, जो मैंने आपको फार्मूला बता दिया वो यूनिवर्सल फार्मूला है। ये चैट जीपीटी में 50 साल से अवेलेबल था, एआई पे अवेलेबल था, गूगल में अवेलेबल था, मम्मी पापा को सबको पता था कि पैसा सेव करना है। पता था कि नहीं पता था? कितने लोग कर पाए? उसके लिए चाहिए आपको एक मेंटर। तो एआई में अगर आपको सीखना है तो आप बहुत चीज़ें सीख सकते हो। कोई भी चीज़ जिंदगी में आप जितनी चीज़ें स्किल आपको पता भी नहीं होंगी, उससे ज़्यादा एआई को पता है। व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, स्पीक अप टू दैट, उससे बात करो। इसके बाद में उसमें डीप जाओ और फिर एक ऐसा मेंटर पकड़ो जो कि उसको इम्प्लीमेंट करा सके। सीखने से कुछ नहीं होता। कितने लोग ग्रेजुएट हैं आज के मार्केट में, इंजीनियर हो मारे फिर रहे हैं, पता है ये बात कि नहीं? बिल्कुल। तो इंजीनियर, लॉ स्टूडेंट्स बहुत ऐसे हैं। 60% लोग ऐसे होंगे जो अनएम्प्लॉयबल हैं। अनएम्प्लॉयबल क्यों है? सबके पास डिग्री होगी, सब लोगों ने 3 लाख 5 लाख फिक्स भरी होगी, सब लोग 5 साल का डिग्री करे होंगे। सही बात है, गलत बात है? लेकिन क्या डिफरेंस है? जो बंदा 5 लाख 10 लाख उसको सैलरी मिलती है और एक बंदा ऐसे रह जाता है, खाली स्किल का ही ना। स्किल का मतलब क्या हुआ? ही हैज नॉट प्रैक्टिस्ड व्हाट हैज बीन टॉट। और टीचर सेम था, बुक सेम थी, स्कूल सेम था, एग्जाम सेम था, बट वाई सम पीपल गेट, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द पर्सनल कैरेक्टर एंड हैबिट्स। अगर हम पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है एजुकेशन को आगे लेकर के जाने में, तो हमको कोई रिच नहीं बना सकता है। और वो चैट जीपीटी के साथ में भी, एआई के साथ में, तो एआई में बहुत सारे, मैं आज करीब 20% से 30% चीज़ें मैं चैट जीपीटी से सीखता हूँ। लेकिन सीखता हूँ, अप्लाई करता हूँ और एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि क्या और हो सकता है अपने गुड के लिए, नॉलेज के लिए नहीं। नॉलेज तो आपके पास में, मैं आपको फाइनेंशियल प्लान, आप अपना नाम डालो, अपना बताओ कि मेरा सैलरी 50,000 है, मैं ये करना चाहती हूँ, आपके पास में 5 मिनट के अंदर पूरा फाइनेंशियल प्लान आ जाएगा। अच्छा, मेरी ज़रूरत नहीं है आपको, मेरी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। कर नहीं पाओगे, क्योंकि करने के लिए करेज चाहिए होता है, उसके लिए मेंटर चाहिए। मेंटर चाहिए। आप सोचो ना कि आप जर्नलिज्म में हो, कोई भी डाल दो कि सेक्शन 90 जो भी आप लोगों का होता है, मुझे नहीं पता, आप उसके पूरी सारी चीज़ें, जो एक बेस्ट लॉयर होगा उससे बेहतर नॉलेज दे देगा आपका एआई। बट कैन ही गो एंड फाइट इन द कोर्ट? नो। स्किल इंपॉर्टेंट है, और स्किल तभी आती है जब नॉलेज को अप्लाई किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने पर्पस के लिए, सोसाइटी के पर्पस के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है। दैट्स हाउ इट बिकम्स अ टूल फॉर यू। तो मतलब कि स्किल जो है इम्पोर्टेंट तो है। स्किल तभी आएगी जब उस पर मेहनत करोगे। जैसे अब मान लेते हैं रनिंग इज एन स्किल, सबको आता है भागना दौड़ना, सबको आता है, लेकिन हर कोई भागता नहीं। लेकिन अगर आप मैराथन में जाओगे तो उसके लिए अलग स्किल चाहिए होती है। अगर आप अपने गांव में दौड़ रहे हो तो उसके लिए अलग स्किल चाहिए होती है। उसके लिए मेंटरशिप अलग चाहिए, माइंडसेट अलग चाहिए कि भाई तुम ओलंपिक में जा रहे हो, तुम मैराथन में जा रहे हो, तुम टाइम पास के लिए जा रहे हो। दोनों सब कुछ दौड़ है, बिल्कुल, बट डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट आउटकम, डिफरेंट प्रैक्टिसेस। सर अभी तो हमने बात कर ली कि रिच कैसे बनना है, लेकिन अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कोई 5,000 के इन्वेस्टमेंट के थ्रू कुछ ऐसा करना चाहे कि वो अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सके, कुछ स्टार्टअप कर सके, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? मैं तो बोलूँगा 5,000 रुपये मत करो कुछ,
क्योंकि 5,000 रुपये से आप 5 करोड़ नहीं बना सकते हो। अच्छा। आप सोचो ना 5,000 में आज क्या मिलेगा। आप अगर समोसे की दुकान भी खोलोगे, इडली डोसा की भी दुकान खोलोगे, तो कम से कम 50,000 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है। मत करो। तो ये सेव कर सकते हैं हम। सेव करके क्या करोगी? 5,000 से 6,000 हो जाएगा, उससे जिंदगी चेंज हो जाएगी। मतलब जैसे हम अगर जॉब कर रहे हैं उसके साथ हम 5,000 सेव करते चले, हर महीने सेव 5,000 करते अगर चले। सेव, देखो समझने की कोशिश करना है कि सेव करना है अपने फ्यूचर के गोल कंप्लीट करने के लिए कि आपको बिजनेस के लिए। तो मैं रिकमेंड करता हूं लोगों से कि एक स्किल पे काम, देखो जितना आप मेहनत करके और अपने स्किल से पैसा पैदा कर सकते हो, उतना आप इन्वेस्टमेंट से पैदा नहीं कर सकते। अच्छा। अगर आप 5,000 रुपये से म्यूचुअल फंड शुरू करोगे, अच्छी बात है। अगर आपका फ्यूचर गोल है कि 5,000 रुपये मैं लगाता रहूंगा तो मैं 15 साल बाद 20 साल बना सकता हूँ, 1 करोड़ बना सकता हूँ, तो एब्सोल्युटली आपको 5% 5,000 रुपये स्टार्ट कर दो, अपना 2 म्यूचुअल फंड की SIP शुरू कर दो, लगातार करते रहो। अगले साल सैलरी बढ़ेगी। 500 रुपये से लोग शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जर्नी में बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट जर्नी का मतलब वो पैसा आपका मल्टीप्लाई होता रहेगा धीरे धीरे। Okay. तो अगर 1500 शुरू कर सकते हो तो 1500 से SIP शुरू करो। म्यूचुअल फंड अगर आपकी ऑडियंस को चाहिए तो मैं एक फॉर्म दे दूंगा, वहां पर लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली SIP शुरू कर सकते हैं KYC से। तो शुरू करो। 5,000 है, 5,000 से शुरू करो। 10,000 है, 10,000 से शुरू करो। और जैसे आपकी सैलरी बढ़ती रहती है उसी में उसको ऐड करते रहो कि आज 5,000 करेंगे, अगले साल 6,000 करेंगे, अगले साल 7,000 करेंगे, अगले साल 8,000 करेंगे। दैट इज हाउ आई हैव बिल्ट माई नेटवर्थ। Okay. और साथ में ये भी प्रयास करना है कि मैं क्या बिजनेस भी कर सकता हूं, ताकि हमारे फ्यूचर गोल 30 साल बाद वाले, 20 साल बाद वाले क्लियर हो जाएं। और मैं अगर उस गोल को 20 साल की जगह 10 साल में पहुंच सकता हूं तो मेरे को अपना रेशियो ऑफ वर्क बढ़ाना पड़ेगा, अपने को काम करने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, डिफरेंट तरीके के काम करने पड़ेंगे। तो इस सेविंग भी करते रहो और लर्निंग पर भी ध्यान दो, बिजनेस करने पर भी ध्यान दो कि 5,000 रुपये से बिजनेस शुरू नहीं हो सकता, लेकिन क्या मैं एक लर्निंग स्किल सीख सकता हूं ताकि वो उसको मोनेटाइज करके मैं उससे 5,000 10,000 20,000 पैसा बनाऊं। क्या मैं एक सर्टिफिकेट ले सकता हूं? क्या मैं एक ऐसी चीज सीख सकता हूं जैसे फ्रीलांसिंग में काम मिल जाए, पार्ट टाइम में काम मिल जाए, वो 5,000 रुपये से वो आपकी वेल्थ को ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा। तो ये फ्रीलांसिंग जो है ये कितनी प्रॉफिटेबल है? फ्रीलांसिंग में पैसा कहाँ लगता है? अब आप भी तो फ्रीलांसिंग ही कर रही हो। बिल्कुल। पैसा कहाँ लग रहा है? टाइम लग रहा है ना, टैलेंट लग रहा है। कहाँ पैसा लग रहा है? हाँ, ऑटो से आए होगे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये लगेगा। ट्रेन से जाओगे, कपड़े पहन के आए हो, 2 घंटे पॉडकास्ट करो, क्या कर रहे हो आप? इंटेंट रिक्वायर है फ्रीलांसिंग के लिए। इंटेंट रिक्वायर है कि मैं किसी दूसरी चीज में भी अब मेरे को PPT बनाना नहीं आता, लेकिन आपको आता है, तो आपने मुझसे पूछ लिया कि भाई PPT बनाना कैसे है, 3,000 रुपये मैं दे दूंगा, ये PPT बना दो। तो आपको 4 घंटे 6 घंटे लगेंगे, लगा करके 3,000 रुपये लगे तो पूरा का पूरा प्रॉफिट ही है। लेकिन इंटेंट होना चाहिए कि आपको क्या आता है। वीडियो एडिटिंग, बहुत सारे लोग वीडियो एडिटर ढूंढते हैं, 2,000-3,000 रुपये चार्ज कर सकते हैं आधा घंटा के पॉडकास्ट के लिए कि एडिट कर दो। फ्रीलांसिंग है। एक किताब लिखने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो आप, किसी की वेबसाइट बना सकते हो, डिजिटल कोचिंग सिखा सकते हो, वेल्थ एडवाइजर बन सकते हो। इसके लिए पैसा कहाँ लग रहा है? लगेगा 1,000 2,000 3,000 रुपये। लोग जो बताते हैं ना कि पैसा चाहिए पैसा बनाने के लिए, एक्चुअली नहीं, आपको आइडिया और आपको कमिटमेंट चाहिए। सबसे बड़ी चीज स्किल चाहिए। स्किल डेवलप कर लो। देखो पहले तो नियत चाहिए ना कि मेरे को पॉडकास्ट करना है, स्किल तो बाद में आ ही जाएगी। स्किल के लिए हम पढ़ लेंगे, लोगों से बात कर लेंगे, सीख लेंगे, लेकिन अगर भूख ही नहीं है तो हम खाना कैसे बनाएंगे? तो इंटेंट अगर हो गया कि यार मेरे को कुछ तो कुछ करना है, मेरे आपकी गारंटी बता रहा हूँ कि आप अपनी जॉब से खुश नहीं होगी, अपने जो भी कर रहे होगे उससे खुश नहीं, तभी आप पॉडकास्ट शुरू कर रहे हो कि चलो यार कुछ अलग से करते हैं। वहां से 50,000 बना रहा है, यहाँ से 10,000 बन सकता है। आज नहीं बनेगा, 4 दिन बाद बनेगा, 3 महीने बाद बनेगा, 6, इसीलिए तो आप आ रहे हो। बट अब हो सकता है कि सक्सेसफुल बन पाओ या ना बन पाओ, गारंटी है क्या? ना। लेकिन अगर नहीं करोगे तो गारंटी है कि नहीं बन पाओगे। अगर करोगे तो चांसेस हैं। तो हम लोग जिंदगी में कर क्या रहे हैं? वी आर जस्ट टेकिंग द चांसेस। नो, अगर हम ग्रेजुएट होंगे तो नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ग्रेजुएट नहीं होंगे तो नौकरी मिलने के चांसेस बिल्कुल कम होंगे। और ज्यादा स्किल है तो ज्यादा बढ़िया नौकरी मिलेगी, कम स्किल है तो कम बढ़िया नौकरी मिलेगी। सिंपल है। लाइफ बहुत कॉमन सेंस पे जीनी है, लाइफ बहुत हवाबाजी में नहीं जीनी है और बहुत सर्टेनिटी के साथ में नहीं जीनी है। अब AI आज चल रहा है, 4 साल पहले और कुछ चल रहा था, 10 साल पहले और कुछ चल रहा था। बहुत चीज़ें बंद होंगी, बहुत चीज़ें आएंगी, बहुत चीज़ें जाएंगी, चेंज होता रहेगा। बट आप अगर चेंज नहीं करोगे तो मार्केट से निपट जाओगे। मतलब कि हमें जो है समय के साथ तो बदलना ही पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और जो नहीं बदले हैं तो देखो आज क्या हाल है। अच्छा, अगर ये मैं समझना चाहूँ कि अभी हाल फिलहाल में ये साल जो चल रहा है उसमें सबसे अंडररेटेड साइड इनकम सोर्स अगर कोई है तो क्या है? शायद मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा इस चीज़ का, क्योंकि अंडररेटेड ओवररेटेड कुछ नहीं है। आपको जो पता हो गया
उस पर काम कर लिया कि नहीं कर लिया। अच्छा। क्योंकि अगर आपको 500 चीज़ें पता भी चल जाएंगी तो 500 चीज़ें कर पाओगे क्या आप? और अंडररेटेड अगर होती वो तो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। मेरे पास में जो है मैं उस पर बेहतरीन तरीके से काम करूंगा कि नहीं करूंगा, और अपने अवेयरनेस को बढ़ाता रहूंगा। मैं वही कंट्रोल करूंगा जो मुझे आता है। मुझे नहीं पता स्टॉक मार्केट बढ़िया जाएगा, सिल्वर बढ़िया जाएगा, गोल्ड बढ़िया जाएगा, AI आएगा, मुझे कुछ नहीं पता है। बट आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग और नॉट? यस, आई एम रेडी। आप बताओ ना कि साइंस बढ़िया थी कि फिजिक्स बढ़िया थी कि लॉ बढ़िया था कि CA बढ़िया था कि इंजीनियरिंग बढ़िया थी? मेरे हिसाब से तो फिजिक्स बढ़िया थी। नहीं, ये आपके हिसाब से ना। हाँ। तो आप फिजिक्स कर लो। एग्जैक्टली, मैं जिसके हिसाब से CA बढ़िया है तो वो CA बढ़िया कर लेगा। लेगा। तो गिल्ट फ्री रहना है अपने को। जो मुझे मिलेगा मैं उसमें बेहतर करूंगा और एक्सपैंड करने की कोशिश करूंगा कि उसमें मैं कैसे और क्रिएटिव बन सकता मतलब वही है कि आप जिस चीज में अच्छे हो उसी में खुद को आगे बढ़ाते जाओ। हाँ, क्योंकि आप नए एक्सपेरिमेंट कितने करोगे? लाइफ बहुत कम है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे वो कम से कम 3 से 5 साल लगाओ उसमें। अच्छा सर, इससे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये कितना ज़रूरी है कि आपको समय रहते ये पता चल जाए कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो? तो देखो, किसी को नहीं पता होता जब तक आप अपने को एक्सपोज नहीं करोगे। आपको पता था क्या कि आप अच्छा पॉडकास्ट ले सकती हो? नहीं, लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने को एक्सपोज किया ना। बस मेरे कहने का मतलब खाली अवेयरनेस लाओ। किसी को नहीं पता होता किसमें बेस्ट है वो, थोड़ा सा उसको पता होता है यार चलो मैं यार अंग्रेजी अच्छा बोल लेता हूँ, फिनांस में अच्छा हूँ, मुझे नहीं पता था मैं इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग वेल्थ कोच बन जाऊँगा। 4 साल पहले मेरे को इंडिया में कोई जानता भी नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि मैं फिनांस में अच्छा हूँ क्योंकि मैं अपना पैसा मैनेज कर लेता था, अपने 4 दोस्तों को अच्छी सलाह दे सकता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैं CNBC देख लेता था, स्टॉक मार्केट कभी कभी। तो हमको पता हो गया, मुझे पता था एग्जैक्टली कि हमको संगीत में कोई रुचि नहीं है, स्पोर्ट में कोई, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हम कभी नहीं खेल पाएंगे या मन नहीं था मेरा, लेकिन मुझे पता चल गया तो हमारी दायरा कम हो गया कि नहीं? तो अब फिनांस में मैंने ट्राई कर लिया और 15 साल नौकरी करी तो फिनांस में ही करी, तो मेरा और सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो गया। अब फिर मैंने वही चीज़ें लोगों को सिखाने से शुरू कर दी, उसके हिसाब से किताबें पढ़ना शुरू करी, पॉडकास्ट देखना शुरू करा, वीडियो देखना शुरू करा, आज मैं वेल्थ कोच बन गया। इसीलिए आज आप संदीप गुप्ता हैं। इसी तो किसी को कुछ नहीं पता। आप जर्नी शुरू करोगे ना तो आपको नहीं पता होगा कि आप कहाँ जा रहे हो, बट आप शुरू कर दो, फिर आपको 1 बंदा मिलेगा, 2 बंदे मिलेंगे, 3 बंदे मिलेंगे, उनसे पूछ करके आगे बढ़ते रहो। रास्ता क्लियर होता रहता है अगर आप अपने घर को छोड़ देते हो। अगर घर से निकलोगे नहीं तो पहुंचोगे नहीं, तो घर से निकल लो। अगर गलत रास्ते पर भी हो तो कहीं ना कहीं आप सही रास्ते पर पहुंच जाओगे। तो कोई गलत रास्ता या सही रास्ता नहीं होता, खाली रास्ता होता है। आप अगर समझ गए कि यार ये मेरे को मेरे गोल तक नहीं पहुंचा पा रहा है तो वापस आकर के दूसरा काम कर लो। यस। तो अब जैसे सर 25,000 सैलरी है, सपोज मेरी सैलरी 25,000 है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें कुछ सेव भी करूँ और कुछ जो है इसमें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर इन्वेस्ट करूँ। राइट। तो कितना सेव करूँ मैं? देखो, रूल बनाओ अपनी ज़िंदगी में। मैं नहीं बता, मैं तो बोलता हूँ 25,000 बचा लो, लेकिन नहीं बचा पाओगी। अब हो सकता है कि आपके घर का ही खर्चा 23,000 रुपये हो। हो सकता है 27,000 भी हो सकता है। तो पहले तो एक रूल बना लो कि कुछ भी हो जाएगा, मैं अगर मैं 100 रुपये बना रही हूँ तो मैं ये मानूंगी मैं 90,000 रुपये ही बना रही हूँ, खत्म। तो आपका 25,000 सैलरी है तो आप ये मान कर चलो मेरी सैलरी 22,000 ही है। ओके, बस खत्म, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व लाइफ में। उसके हिसाब से फिर मैनेज करेंगे। अब वो पूरा 22,000 खर्चा कर देना, क्योंकि 3,000 रुपये आपने, आप सोचो ना, PF आपके अकाउंट में PF आता होगा, EPF कटता होगा ना, EPF कटता होगा, NPS कटता होगा जो नौकरी करते हैं। तो 1 लाख रुपए की सैलरी है लेकिन उनको मिलता 80,000 रुपये है, तो 80,000 में गाड़ी चला रहे हैं ना वो। कहने को 1 लाख होता 80,000 ही है। 80,000 है तो वो 20,000 रुपये आपका कहीं ना कहीं सेव हो रहा है ना, वही अच्छी बात है। अब अगर वो 1 लाख भी उस बंदे को मिल जाए तो 1 लाख भी खर्चा कर देगा। यस, पॉइंट है। तो 1 लाख बना रहे हो तो आप सोचो कि मैं 90,000 ही बना रहा हूँ। और इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, दिमाग लगाओगे तो आप रिच नहीं बन पाओगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप सिस्टम बनाइए। पहले लोगों को पेंशन मिलती थी, क्यों मिलती थी? क्योंकि सरकार अगर 50,000 तनख्वाह देती थी तो बोल देती थी कि मैं 5,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट से काट लूंगी और जब रिटायरमेंट होगा तब दूंगी। तो उनका कम से कम जिंदगी का सबसे बड़ा जो टेंशन था कि पेंशन कि हम जिंदगी कैसे जिएंगे 60 साल से 80 साल के बीच में, वो सॉर्ट आउट हो गया। अगर आपका रिटायरमेंट सॉर्ट आउट हो गया तो बीच में तो आप फाइट कर ही लोगे ना। बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, खाना पीना, दाल चावल तो आप करते रहते हो 60 साल। लेकिन जब आप पैसे नहीं कमाओगे 60 साल से 80 साल के बीच में, तो आपको अगर एक पेंशन मिल गई तो आपकी लाइफ सेट है। तो सरकार स्मार्ट थी,
कंपनियां स्मार्ट हैं, कंपनियों को भी पता है कि अगर इन सबको हमें पूरा पैसा दे दूंगा तो कभी सेव नहीं करेंगे। अभी तो गवर्नमेंट ऑफ सेबी एक बढ़िया रूल लेकर के आ रही है कि आपकी इनकम जितना भी मान लेते हैं 1 लाख बनाते हो तो 10,000 रुपये डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बिना अपनी कंपनी को बता दो कि भाई 10,000 रुपये हमारा हमेशा करते रहो, तो मेरे को 70,000। हाँ, तो अभी और भी अच्छा हो जाएगा। मैं आपको जिंदगी में बता रहा हूँ एक बात, सरकार चाहती है कि हम लोग रिच बने। सब कोई चाहता है, पूछो क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा पैसा बनाओगे तो सरकार को ज्यादा टैक्स दोगे। मैं पहले नौकर था, 10 लाख की तनख्वाह में 50,000 1 लाख रुपए के आसपास टैक्स देता हूँ साल में। आज मैं करोड़ रुपए का टैक्स देता हूँ, तो सरकार के लिए प्यारा हो गया कि नहीं? बिल्कुल। और हमारी फैमिली की लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, और मैं ज़्यादा पैसा खर्च बनाऊंगा तो ज़्यादा पैसा खर्चा कर सकता हूँ, तो सब लोगों को सपोर्ट कर सकता हूँ कि नहीं? तो आप सोचो ना, गरीब लोगों को कौन पसंद करता है? गरीब लोग किस चीज़ में, और गरीब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम चोरी गलत बात है। अगर हम 10 घंटे काम करें नौकरी से, आप बैंगलोर में तो ऐसी बेसी सिचुएशन हो गई है कि लोग 8 घंटे नौकरी करते हैं, 2 घंटे ओला उबर कैब चलाते हैं, 300-400 रुपये बनाते हैं, कम से कम उनको पता है तो कि 15,000 रुपये एक्स्ट्रा बनेगा। 15,000 रुपये एक्स्ट्रा बनेगा, वो भी हमारे लिए एक सेविंग है ना। और 15,000 रुपये भी अगर एक महीने में आप बचाना शुरू करोगे तो 1 करोड़ पहुंच जाएगा अगले 15 साल में। नौकरी छोड़ दो 15 साल के बाद में, लेकिन अगर नहीं करोगे तो 30 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी। और नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है, but not making enough money by producing results, by working hard, by learning new capabilities is a criminal activity। अगर हम कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा तो कर नहीं पाएंगे अभी। लेकिन हम लोग इस सिचुएशन में हैं, पढ़े लिखे हैं, सिटी में रहते हैं, AI आता है, कंप्यूटर आता है, मोबाइल फोन आता है, दुनिया देख रहे हैं, इंटरनेट आता है, सब कुछ तो आता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन टाइम चल रहा है 2026, 27, 28, 30, जिसमें पैसा बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है। क्योंकि नॉलेज के बेसिस पे, अगर आप अंडर ग्रेजुएट भी हो, अगर आप 20 साल के भी हो, आप पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं हो, फिर भी आपको कंप्यूटर चलाना आता है या फिर मोबाइल फ़ोन चलाना आता है, तो आप वीडियो शूट करके कुछ तो कुछ पैसे बना सकते हो। बना ही रहे हैं, बहुत बना ही बना रहे हैं। तो इंस्पिरेशन लो ना, वो रोते थोड़ी ना, अरे 25,000 तनख्वाह है, नहीं, दे कीप डूइंग समथिंग। और जब आप दिमाग लगाना शुरू करो, कंटिन्यूटी कितनी ज़रूरी है सर इस चीज़ में? देखो, बिना कुछ भी आप लाइफ में करोगे ना, अगर आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, कंसिस्टेंसी नहीं ला पाओगे, तो कुछ भी आप हेल्थ खो दोगे, रिलेशनशिप खो दोगे, वेल्थ खो दोगे, सब कुछ खो दोगे। कंसिस्टेंसी इज द ओनली नेम ऑफ द गेम। मैं 6 साल से एक ही काम करता हूँ, लोगों को पर्सनल फाइनेंस सिखाता हूँ। सेम चीज़ 5 साल पहले भी सिखाता था, सेम था, और 10 साल बाद भी सेम चीज़ सिखाऊंगा, लेकिन करूंगा 20 साल। आप सोचो, आप कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर रहे हो, स्कूल रोज जाते थे, कितना जरूरी था? जाना ही है। ब्रश करते थे रोज, ब्रश शायद आप ब्रश करते होगे रोज, बिल्कुल। क्यों? कितना जरूरी है वो? ऑफिस जाते हैं हम लोग, कितना कंसिस्टेंसी जरूरी है? रोज जाना है। जरूरी की बात ही नहीं है, क्योंकि आपके साथ देखो, हम लोग बहाना बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। नौकरी, अगर 5 दिन आप नहीं ऑफिस जाओगे बिना बताए हुए, कभी 9 बजे पहुंच गए, कभी 11 बजे पहुंच गए, आपका बॉस बोलेगा कि आप एकदम टैलेंटेड आदमी हो, लेकिन आप हमारे कंपनी के लायक नहीं हो। सही बात है, गलत बात है? अच्छा, ये मैंने खुद भी ये महसूस किया है, अगर ऑफिसेज में जाइए तो वहाँ पे लोग काम तो देखते ही देखते हैं। अगर आपका काम अच्छा है लेकिन उसके बाद भी रिजेक्ट कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, राइट? वो एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं तो एटमॉस्फेयर को खराब कर रहे हैं, इस बेसिस पे भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। एब्सोल्युटली। किसी ने बोला, आई थिंक शिव खोरा ने बोला यार, किसी ने बोला है कि यू विल बी हायर्ड बाय फॉर योर एप्टीट्यूड। आपका एप्टीट्यूड क्या है, उसकी वजह से आप हायर करोगे, एंड यू विल बी फायर्ड बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड क्या है कंपनी के प्रति। आपको पता, शायद जानकर आपको हैरानी होगी, 15 साल में 6 कंपनी में नौकरी करा, आज तक मेरे को प्रमोशन नहीं मिला। 6 कंपनी में 15 साल काम किया, एक बार भी प्रमोशन। पता है क्यों? क्योंकि मेरा एटीट्यूड अच्छा नहीं था ना नौकरी के प्रति। क्योंकि मेरे को अगर 50,000 मिलता तो मैं 50,000 का ही काम करता था। अच्छा। हाँ, अगर बॉस ने बोल दिया कि ये काम ज़्यादा करो तो मैं नहीं करता था, क्योंकि मेरा क्लियर था ना गोल कि मेरे को नौकरी नहीं करनी 30 साल, मेरे को प्रमोशन नहीं चाहिए। तो मैं राइट था, लेकिन कंपनी की नज़र से मैं राइट नहीं था ना। उनको तो प्रोडक्ट चाहिए, तो उन्होंने हमको प्रमोशन नहीं दिया, तो आई एम हैप्पी ऑल्सो। क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं 10 घंटे की नौकरी कर रहा हूँ, 10,000 मिल रहा है, इसके बाद मैं नहीं करूंगा, एंड आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। तो मेरा एटीट्यूड वो वही था। मेरा बॉस सैटरडे संडे बुलाता था, मैं नहीं जाता था। मैंने पहले बोल दिया था भाई सैटरडे संडे नहीं आऊंगा मैं। तो जो बंदा जाता था उसको प्यार करेगा ना बॉस, उसको मेरे को नहीं करेगा। तो आई डोंट हैव एनी गिल्ट, क्योंकि मेरे को सैटरडे संडे कुछ और काम करना था, और उस और काम करने की वजह से मैं एक मिलियनेयर बन गया। तो कंपनी गलत थी नहीं, मैं गलत था नहीं, लेकिन मैंने क्योंकि नौकरी आप किसके लिए कर रहे हो, प्रायोरिटीज अलग थी, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट।
ईश्वर का बड़ा लाख धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को आज तक कभी प्रमोशन नहीं मिला, वरना वहीं रह जाते। और लास्ट में ऐसा ही हुआ 2021 में, बिफोर लिविंग माय कंपनी माय बॉस कॉल्ड मी, सुपर बॉस कॉल्ड मी कि आई वुड लाइक टू प्रमोट। मैंने बॉस को बोल दिया सर मुझे नहीं लगता कि मैं टीम हैंडल कर पाऊंगा, मैं 3 महीने तैयारी करूंगा, इसके बाद में मुझे आप प्रमोट कर देना। और 3 महीने के अंदर नौकरी छोड़ दी क्योंकि वो तनख्वाह बढ़ाते 5,000 रुपये की, सही बात है, लेकिन वो काम लेते 50,000 का। और फिर मैंने जो बिजनेस शुरू करा था वो हमारा ठप हो जाता। तो यू नीड टू स्टार्ट ऑल्सो गिविंग अप अ लॉट ऑफ, मतलब बहुत चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी ज़िंदगी में। मम्मी पापा छोड़ने पड़ेंगे, शहर छोड़ना पड़ेगा, जो अपने पुराने बिहेवियर हैं वो छोड़ना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं रेडी हो ना, इट्स वेरी, आई एम श्योर कि आप भी बाहर से आई होगी, मम्मी पापा को छोड़ा होगा, दोस्तों को छोड़ा होगा, महीने भर में 1 बार बात करते होगे, 2 बार बात करते होगे, जो बढ़िया घर में खाना खाते थे वो नहीं खा पा रहे होगे, बट राइट नाउ यू आर trying to get everything na. Yes. And it's okay to give up something in your life to achieve something. कुछ अगर छोड़ेंगे नहीं कुछ बड़ा मिलेगा भी नहीं। Yes. तो अगर सेव नहीं करेंगे तो वो 10% जो मैंने बताया ना, अगर वो आज उसको सेक्रीफाइस करके हम सेव नहीं करेंगे तो बड़ा पैसा बना ही नहीं पाएंगे ना 10 साल 20 साल बाद। Yes. सर लास्ट में मेरा एक सवाल बस ये है कि आपसे कि SIP अगर मुझे करनी है तो कितना बैंक बैलेंस रखना है अपने पास? जरूरी नहीं है आपके पास 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये हर महीने शुरू करो। SIP का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये एक सेविंग का अच्छा तरीका है। तो अगर आपको लगता है कि आप हर महीने 5,000 रुपये डाल करके भूल सकते हो तो 5,000 रुपये शुरू करो। आपको लगता है 500 रुपये हर महीने शुरू कर सकते हैं, 5,000 बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि 3,000 से शुरू कर सकते हैं, 3,000 से शुरू करो। अगर आपकी ऑडियंस को चाहिए मैं गूगल फॉर्म में दे दूंगा आपको, उसमें आप भर दो और आप ऑटोमेटिकली शुरू कर सकते हो। 5,000 रुपये महीने का, 2,000 रुपये महीने का, 3,000 रुपये महीने का, बट कंसिस्टेंटली 3,000 रुपये हर आप अकाउंट में अपने होते रहें, वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता रहेगा। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, और ये मत सोचो कि 3 दिन में बढ़ा नहीं, 15 दिन में नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ेगा। पैसा आपको तभी दिखेगा तो कम से कम 6 से 7 साल मार्केट में हो जाएगा। ओके। हाँ, ऐसा तो नहीं कि 5,000 डाला 5 करोड़ मिल गया। तो कंसिस्टेंटली 3,000, 4,000, 5,000 जितना है, मैं तो हर बंदे को रिकमेंड करता हूँ कि एक टाइम की रोटी कम खाओ, 200 रुपये बचाओ। क्योंकि जब आपके पास में 500 रुपये, 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 10 लाख, 3 लाख बैंक बैलेंस होगा ना, यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस। आप मार्केट में जाओगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा, बॉस से आप सवाल जवाब कर पाओगे, यस सर, नो सर हर बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास 1 रुपये की सेविंग ना हो और 50 लाख रुपए का लोन हो, आप बॉस जो बोलेगा करोगी। गलत बात, सही बात? बिल्कुल। आपके पास लोन नहीं है और आपके पास खाली 2 लाख रुपए की सैलरी है, आपको पता है 4 महीने हमारा घर चल जाएगा, आप उन चीज़ों पर एग्री नहीं करोगे जिस पे आपका मन नहीं है। सही बात गलत बात? मार्केट में जाओगे टॉल, यू विल स्टैंड टॉल। तो क्यों ना करा जाए? आपके पॉकेट में 2 रुपए हैं, हमारे पॉकेट में 2 लाख रुपए हैं, कौन कॉन्फिडेंट होगा? मनी सेविंग इज द बिगेस्ट कॉन्फिडेंस गिवर। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल। कहीं पर भी आप जाओ, आप रेस्टोरेंट में जाओ, आपके पास 2,000 रुपये पड़े हैं, आपको पता है कि 1,000 रुपये का खाना खा सकता हूँ, आपके कॉन्फिडेंस होगा। आपको पता है कि बिल आ जाएगा 1,000 रुपये, 300 रुपये हमारे पास, आपको खाने में मन नहीं लगेगा। सेव करो ना। हम अपनी जिंदगी को कॉन्फिडेंस से पावर आता है, और पावर से अपने को मजा आता है, और पावर में ही लक्ष्मी आती है। ओके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच संदीप जी, आप हमारे शो में आए और इतनी अच्छी बातें आपने बताई। डेफिनेटली जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा उससे काफ़ी कुछ जानने और समझने को मिलेगा, और डेफिनेटली वो अब इन्वेस्ट भी करेगा और सेव भी करेगा। तो थैंक यू सो मच। लास्ट में ऑडियंस को कुछ कहना चाहें आप? आप लोगों को अगर सीखना है तो हम एक लिंक दे देंगे, उसमें हमने एक कोर्स बना के रखा है। वो क्या कोर्स आपकी ऑडियंस के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। लॉगिन करो, wealthysandeepgupta.com पर जाओ। आप यूट्यूब पर जाओगे तो आपको बहुत सारे फ्री नोटिफिकेशंस मिलेंगे। वेल्दी संदीप को फॉलो करोगे इंस्टाग्राम पे तो आपको इतने सारे वीडियो मिलेंगे, फ्री में सीख सकते हो। कोई भी बंदा आज के दिन में फ्री में रिच बन सकता है, लेकिन अगर रिजल्ट चाहिए तो फिर आपको अकाउंटेबिलिटी चाहिए। लोग आपसे पूछने चाहिए कि भाई ये किया क्यों नहीं किया, एंड दैट्स व्हाट आई विल रिकमेंड। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे वेल्थ कोच संदीप गुप्ता जी से, जिन्होंने बताया कि लाइफ में रिच बनने का फॉर्मूला क्या है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।